हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द phenomenal इंग्लिश विद सुमन। सो आज मैं लेके आ गया हूँ बेहतरीन लेसन आईसीएसई क्लास 10 का पोएम हॉन्टेड हाउसेस बाय H.W. लॉन्गफेलो और हेनरी वर्डवर्थ लॉन्गफेलो। सो बहुत ही जाने माने पोएट है और ये जो पोएम है ना, इसमें थोड़ा सा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी है, मतलब थोड़ा बहुत भूतिया स्टोरी है, भूतिया पोएम है कह सकते हैं। सो क्या कहते हैं हमारे पोएट, देख लेते हैं। ऑल हाउसेस wherein men have lived and died are haunted houses. Through the open doors, the harmless phantoms on their errands glide, with feet that make no sound upon the floors. So, हर घर में जो भी इंसान जो अब नहीं रहा, पहले उस घर में रहता था शायद, तो उस घर को हॉन्ट करता है। क्या होता है कि इंसान जब मर जाता है ना, तब भी उसके कुछ अरमान रह जाते हैं, कुछ ख्वाहिशें रह जाते हैं। वो जहाँ रहता था, जहाँ वो समय बिताता था, उसके आसपास रहना चाहता है, क्योंकि तभी भी शायद उसके मन में वह रहने की, वहाँ पे टाइम बिताने की कुछ अरमान ख्वाहिश है, तो वो थोड़ा और टाइम बिताना चाहता है। कभी कभी वो खुले दरवाज़ों से या फिर विंडो से अंदर आ जाते हैं। दे आर हार्मलेस। पोएट कह रहे हैं कि वो हार्मलेस फैंटम्स है। फैंटम्स मतलब गोस्ट्स, है ना। वो बहुत ही हार्मलेस है। बहुत ही इजीली अंदर आते हैं घर के, बाहर जाते हैं जब भी उनको कोई ज़रूरत पड़े, उनके एरेंड्स पर। एरेंड्स मतलब जो काम उनको करना पड़ता है या फिर कोई ज़रूरत हो तो बाहर जाना पड़ता है। और उनके जो पैर हैं वो कभी भी फ्लोर पे कोई साउंड नहीं करता। तो इंसान को शायद ही मालूम पड़े कि कब वो अंदर आ रहे हैं, कब वो जा रहे हैं, पर वो है हमारे आसपास ही है। We meet them at the doorway, on the stair, along the passages they come and go, impalpable impressions on the air, a sense of something moving to and fro. तो हम उनसे मिलते हैं कॉरिडोर में, पैसेजेस में, स्टेयरकेस में, सीढ़ियों से चलते हुए, या फिर दरवाज़ा खोल के ही झट से जब कोई एक हवा का झोंका आ जाता है ना, वो उन्हीं का इशारा होता है। वही लोग अंदर आते हैं फिर जाते हैं। ये जो हल्का सा सेंस है, एक हवा का झोंका है, यही उनका आने जाने का माध्यम है। There are more guests at the table than the host invited. The illuminated hall is thronged and with quite inoffensive ghosts, as silent as the picture on the wall. तो जब हम किसी को खाने पे बुलाते हैं, डिनर पे बुलाते हैं, तो जितने लोग को हमने बुलाया उनसे ज़्यादा ही गेस्ट टेबल पे बैठते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते। और क्यों नहीं हम समझ पाते? क्योंकि वो इनऑफेंसिव गोस्ट है। पिक्चर में टंगी हुई, वॉल में टंगी हुई पिक्चर्स की तरह। जैसे वॉल्स में टंगी हुई पिक्चर्स किसी का भी हो, हमें किसी तरह का कोई हार्म नहीं करता, वैसे ये गोस्ट हैं। रहते हैं तो हमारे आसपास है, पर हमें कोई भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करते। द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी, नॉट हियर द साउंड्स आई हियर, ही बट परसीव्स व्हाट इज, व्हाइल अनटू मी ऑल दैट हैज़ बीन इज विजिबल एंड क्लियर। तो हमारे पोएट क्या कहते हैं? वो जब किसी अनजान आदमी को या फिर किसी गेस्ट को बुलाते हैं घर में, तो वो गेस्ट आसपास क्या चल रहा है और कौन है ये समझ नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, सुन भी नहीं पाते। पर हमारे पोएट इसे क्लियरली देख सकते हैं, वो और गोस्ट को देख सकते हैं। तो उनको लगता है कि वो भी शायद उन गोस्ट टीम का एक हिस्सा है, इसलिए वो गोस्ट उनको दिखाई पड़ते हैं, पर और कोई नहीं देख पाता। फिर क्या कहते हैं, देखो। वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउस और लैंड्स, ओनर्स एंड ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स, फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स एंड होल्ड इन मॉटमेन स्टिल देयर ओल्ड एस्टेट्स। तो इंसान जब मर जाता है ना, उनके हाथ से घर का जो टाइटल डीड्स रहता है, दलील दस्तावेज, वो भी चला जाता है। वो लीगल ओनर नहीं रहते। जो जीवित है उनके पास ये
मतलब उनको ये पास हो जाता है ना, नेक्स्ट जनरेशन के पास चला जाता है, घर हो जायदाद हो, दलील दस्तावेज कागज़ वगैरह। तो हमारे जो भूत हैं, ये जो पहले चले गए, वो कब्र से फिर उनके हाथ बाहर निकालते हैं, क्योंकि तभी भी उनके अंदर वो अरमान है, ख्वाहिश है, जैसे मैंने कहा कि अपने घर को, अपने जायदाद को वो संभाले रखना चाहते हैं। कभी कभी इसीलिए अगर दिखाते हैं ना हॉरर स्टोरी में, या फिर तुम सभी ने सुना ही होगा किसी न किसी के मुंह से ऐसे स्टोरी कि कोई आदमी मर गया, उसका जो घर था, तब भी उसके घर में उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, या फिर लोग फील कर पाते कि वो अभी भी है आसपास। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके पास अभी भी ख्वाहिश, अरमान वो है कि मैं यहीं पे रहूं, यहीं पे अपना समय बिताऊं। तो उनके पास तो दलील दस्तावेज, टाइटल डीड्स कुछ नहीं रहते, पर फिर भी जो लोग जिनके पास वो दलील पास हो गया, बाद में जिनको मिल गया वो जायदाद, वो उनको देना नहीं चाहते शायद, क्योंकि जाहिर सी बात है, जायदाद या फिर ऐसे कुछ घर वगैरह, मकान वगैरह मिलने के बाद आदमी दूसरों को भूल जाता है। मतलब जिनका मेन हाउस था या फिर जायदाद था, वो तो नहीं रहे, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को शायद मिल गया, तो नेक्स्ट जनरेशन पहले जनरेशन को भूल ही जाता है। ये उनका बस यही तक काम था कि दफना दिया या फिर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, तो वो फिर भूल गए कि इसका मेन ओनर तो कोई और था। वो खुद को ही ओनर समझने लगते हैं, खुद के हिसाब से चलते हैं। तो ये चीज़ें कभी कभी उन लोगों को, मतलब इन भूतों को अच्छा नहीं लगता। वो कब्र में से हाथ निकाल के तभी भी अपने जायदाद को संभाले रखने चाहते हैं। The spirit world around this world of sense floats like an atmosphere, and everywhere wafts through this earthly mist and vapor dense a vital breath of more ethereal air. तो क्या कहते हैं पोएट? हमारे आसपास जैसे एटमॉस्फेयर है, एयर का एक ब्लैंकेट है। एटमॉस्फेयर को क्या किया जा सकता है? बस फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। वैसे ही ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है, वो भी हमारे रियल वर्ल्ड के आसपास ऐसे कवर अप करके बैठा है, जिसको बस फील किया जाता है। एक हल्का हवा का झोंके की तरह, एक मिस्ट की तरह, जैसे एक फॉग होता है, जैसे एक बहुत ही लाइट सा एयर होता है, वैसे ही ये स्पिरिट वर्ल्ड हमारे वर्ल्ड के आसपास सराउंडिंग में है। बस हम उसे देख नहीं पाते, कभी कभी फील कर पाते हैं। फिर क्या कहते हैं, देखो, how little lives are kept in equipoise by opposite attraction and desires, the struggle of the instinct that enjoys and the more noble instinct that aspires. तो हमारे आसपास के जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इनको बैलेंस रखने के लिए एक इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होती है। हम सभी में कुछ अट्रैक्शंस, कुछ डिज़ायर्स होते हैं, और इन अट्रैक्शन डिज़ायर के रहते रहते ही हम कभी कभी दुनिया से चल बसते हैं। तो ये जो इनपुट और आउटपुट, क्योंकि पुराने लोग अगर नहीं जाएंगे तो नए लोगों के लिए जगह नहीं बचेगी, तो ये एक बैलेंस के लिए होता है। हमारे जीवन में एक बैलेंस लाने के लिए डेथ और बर्थ दोनों ही एक साथ चलते हैं, और वैसे ही हमारे अट्रैक्शंस, डिज़ायर्स भी हैं, सेक्रीफाइसेस भी हैं, एस्पिरेशंस भी हैं, एन्जॉयमेंट भी है, और अल्टीमेट जब हम दुनिया से चल बसते हैं वो सिचुएशन भी है। क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों में बैलेंस बरकरार रखना है, एक इक्विपॉइज मेंटेन करना है। This perturbations, this perpetual jar of earthly wants and aspirations high, come from the influence of an unseen star and undiscovered planet in our sky. तो कहते हैं हमारे पोएट, कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा जग है जहाँ से ये जो हमारे वांट्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस है ना, सभी बनते हैं। और ये एस्पिरेशन, ये वांट्स, ये हमारे डिमांड्स कहीं ना कहीं हमें एजिटेटेड कर देते हैं, कहीं ना कहीं हमें बहुत असंतोष कर देते हैं,
और हम इस दुनिया को छोड़ के जा नहीं पाते और बीच में रह जाते हैं गोस्ट बनकर मरने के बाद भी. And as the moon from some dark gate of cloud throws over the sea a floating bridge of light, across whose trembling planks our fancies crowd into the realm of mystery and night. और जब कभी चांद से कोई रोशनी हमारे अर्थ में आती है, एक ब्रिज जैसा बन जाता है क्लाउड के साथ, और इसी क्लाउड में फ्लोट करने लगती है हमारे वो सारे फैंसीज जो हम शायद पूरा नहीं कर पाए. और ये सारे वर्ल्ड रेल्म ऑफ मिस्ट्री बस नाइट में ही दिखती है. क्योंकि भूत रात को ही आते हैं. किसी ने कभी सुना है कि भूत सुबह को आ गया? सुबह किसी ने भूत नहीं देखा है आज तक. भूत इसलिए शाम को, रात को दिखाई पड़ती है, क्योंकि तब मून लाइट रहती है. और मून लाइट हमारे अर्थ के साथ एक ब्रिज की तरह कनेक्शन बनाती है. और इसी ब्रिज से टहल कर उस प्लैनेट से, उस मतलब भूतिया जगत से लोग पहुंच जाते हैं अर्थ. So from the world of spirits there descends a bridge of light connecting with this, over whose unsteady floor that sways and bends wander out thoughts above the dark abyss. तो पाताल लोक से लेकर धरती तक ये जो कनेक्शन बनता है मूनलाइट से, इसी ब्रिज से टहलते हुए अनस्टेडी वॉक के ज़रिए ये लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पे, और ये चलता ही रहता है. तो ये सारा कारनामा रात को होता है और मूनलाइट के साथ एक गहरा कनेक्शन है. राइट. बहुत ही बेहतरीन पोएम है, सुपरनैचुरल एलिमेंट है. सो आशा करूँगा कि अच्छा लगा, तुम लोगों को समझ आया. क्वेश्चन आंसर भी बहुत जल्द आएंगे. पढ़ते रहो, खुश रहो. गुड न्यूज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन डाउनलोड आवर फेनोमेनल इंस्टीट्यूट ऐप और कोई भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो. चाहे आप कौन से भी बोर्ड से हो, ICSE, CBSE या फिर कोई स्टेट बोर्ड्स, आप सारे ही क्लास के लिए प्रिपेयर कर पाओगे. या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, AIEEE हो, JEE हो, आप सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर पाओगे. CA, CMA से लेकर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, सब की प्रिपरेशन यहाँ पे होगी अब. राइट. बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, लाइफ में आगे बढ़े.